हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज आपको फ्री फॉल के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से फेंकते हैं तो उसे कितना समय में वो नीचे आता है, उसकी वेलोसिटी क्या रहती है ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले, या किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, वो कितने मैक्सिमम हाइट तक रीच करता है। तो उसी के आधार पर अब हम कुछ क्वेश्चंस हमने उसमें भी देखे थे, इसमें भी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो शुरू करते हैं। इसमें दो दोस्त हैं, एक अमन और दूसरा राघव। दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राघव जो है ये ऊपर से दो बॉल को रिलीज कर रहे हैं और अमन ऊपर से रिलीज करने के बाद उसका टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी देर में ये ग्राउंड को हिट करेगा। अमन क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो एक बॉल को जस्ट कैच करके उसी वक्त रिलीज कर दिया, यानी इस बॉल को तो ऐसे ही जाने दिया नीचे ग्राउंड की तरफ, लेकिन दूसरे बॉल को उन्होंने जस्ट ऐसे कैच किया और रिलीज किया। तो अब आपको बताना है, अगर मैं बोलता हूं कि बॉल 1 को, दिस इज बॉल 1 एंड दैट वन इज बॉल 2। बॉल 1 को t1 टाइम लगा है ग्राउंड तक पहुंचने में और बॉल 2 को t2 टाइम लगा है, तो आपको बताना है t1 माइनस t2। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि दो बॉल को ऊपर से रिलीज किया गया है, एक बॉल तो डायरेक्ट ग्राउंड को हिट करता है, दूसरे बॉल में एक कंडीशन आती है कि अमन उस बॉल को ऐसे कैच करते हैं और रिलीज करते हैं, तो वो ग्राउंड पे पहुंचता है। दोनों का टाइम अलग अलग है, t1 एंड t2, तो आपको t1 और t2 बताना है और उसके डिफरेंस को भी बताना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे t2। आपको h दिया हुआ है, दैट इज 40 मीटर, जहां से राघव ने बॉल 1 और 2 को रिलीज किया है। अब इसको t2 टाइम लगेगा बॉल 2 को ग्राउंड तक रीच करने में। तो इसके लिए पहले लगाएंगे एक सिंपल फॉर्मूला, दैट इज s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज 40। इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपको बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो ut2 इज 0 प्लस ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लग रही है, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर।
40 इक्वल टू 5 T2 स्क्वायर, 5 से कट किया तो 8 आया। देन T2 इज 2 अंडर रूट 8, दैट वन इज इक्वल टू 2 रूट 2 सेकेंड। ये आपने कैलकुलेट कर लिया T2 टाइम। अब T1 की कंडीशन को समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ वेलोसिटी, मैं मानता हूं कि यहां पे v वेलोसिटी है, वेलोसिटी v है। लेकिन जब अमन ने उनको कैच किया तो उसकी वेलोसिटी उसी समय 0 हो गई और फिर अमन ने उसको रिलीज कर दिया विदाउट एनी गैप, टाइम गैप। तो क्या होगा कि यहां पे पहले u 0 था, यहां पे भी, यहां पे आने में जो टाइम लगा होगा, फिर यहां से u 0 हो गया, फिर इसको यहां से आने में जो टाइम लगेगा, दोनों अलग अलग कैलकुलेट करके उसका सम करेंगे तो T1 मिलेगा। तो देखते हैं T1 के लिए, ये हाइट भी 20 है, तो 20 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं इस T1 वाले टाइम को जो कैलकुलेट करना है वो T1 टाइम को मैं T1 डैश और T1 डबल डैश कर देता हूं। इसमें मानता हूं कि इतने दूर में T1 डैश लगा और इतने दूर के लिए T1 डबल डैश लगा, तो T1 डैश का स्क्वायर, दिस वन इज 5, तो T1 डैश जो है वो आ गया 4 का अंडर रूट, दैट वन इज 2 सेकेंड। ये आपका आ गया T1 डैश। अब T1 डबल डैश कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहां से यहां तक भी आने में कुछ टाइम लगा होगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे भी जो वेलोसिटी, इस बॉल की जो, बॉल 1 की जो वेलोसिटी होगी दैट वन इज ऑल्सो 0, तो यहां पे भी लगेगा 20 इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी, जी की वैल्यू 10 होती है, T1 डबल डैश का स्क्वायर एंड T1 डबल डैश आ जाएगा अगेन 2 सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो T1 डबल डैश भी 2 सेकेंड आएगा, तो T1 आप कैलकुलेट करेंगे तो T1 डैश प्लस T1 डबल डैश इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या गया है T1 माइनस T2, तो इसको हम क्या करेंगे, T2 आपको पता चल चुका है 2 रूट 2 एंड T1 इज 4 सेकेंड। T1 माइनस T2 इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 4 माइनस 2.828 इज इक्वल टू 271.1। ये आ गया है, ये आपकी जो है टाइम डिफरेंस आ गया है कि अगर दोनों कंडीशन के आधार पर आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी।
अगर इस चीज को ऐसे समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए आप सिंपली ये देखिए कि किसी भी बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे अगर हम थ्रो करते हैं तो उसका पाथ कुछ इस तरह से आता है। u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे अगर थ्रो किया जाए तो उसका पाथ कुछ इस तरह से आता है। अब इस मोशन को ऐसे समझते हैं कि इस कोई भी डायरेक्शन हो, फोर्स जो है यानी इस पे जो फोर्स है ग्रेविटी का Fg, वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये हवा में ही होना चाहिए। अगर कोई प्लेन भी है, अगर सिंपली ऐसे समझ लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस प्लेन में इस डायरेक्शन में कोई फोर्स F लग रहा है और मैं इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेन पे ही थ्रो करता हूं किसी एंगल थीटा से, तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में आप फेंकते हो ऊपर की तरफ, नॉट इन फोर्स डायरेक्शन, जो फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फेंकोगे तो वो फ्री फॉल जैसा केस बन जाएगा। लेकिन अगर उस डायरेक्शन में ना फेंक कर किसी एंगल पे अगर हम फेंकते हैं और उसमें एक कंटिन्यूअस एक फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, फोर्स का डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो, तो उसका पाथ एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा और उस मोशन को जो बोलते हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज के आधार पर इसमें जो है 3 चीजों को डिस्कस किया जाता है। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, और तीसरा होता है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट रीच। तो पहले इस सब चीजों को इसमें मैं दिखा देता हूं कि क्या है इसका मतलब। दिस इज horizontal range R. This one is maximum height H max. अब कोई ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया है तो ये जितनी देर हवा में रहा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसका एग्जाम्पल सिंपल एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जाम्पल है कि आप जैसे अपने दोस्त को बॉल फेंकते हैं तो क्या होता है किसी एंगल पे फेंकते हैं, वो कैच करता है, तो दैट पाथ इज प्रोजेक्टाइल पाथ। और वो मोशन जिस तरह का होता है, या आप किसी कोई फुटबॉल है उसको आप किक करते हो तो वो हवा में ऐसे रोल करते हुए जाता है, लेकिन उसका जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको पता चल गया होगा कि ये टर्म्स क्या है। रेंज का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी एंड मैक्सिमम हाइट इज एच मैक्स, कि कितनी हाइट तक बॉल ऊपर गया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ux एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज uy। ux क्या होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा uy इक्वल टू u साइन थीटा। अगर मैं बात करता हूं u cos थीटा और u साइन थीटा में, तो फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज होगा वो u साइन थीटा में होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है पहले u साइन थीटा से ऊपर गया,
उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जीरो होगा। जिस टाइम पे वो जीरो हुआ वो एच मैक्स देगा, और जितना टाइम लगा उसका जो डबल होगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं बोलता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा है इनिशियली, और फाइनल वेलोसिटी h मैक्स पे जाने के बाद क्या होगा, u y इज 0, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 इक्वल टू u sin थीटा, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ g एंड t। तो अगर t कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है u sin थीटा अपॉन g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ t, तो t इक्वल टू 2t, दैट वन इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये एक फॉर्मूला आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे आने में। एक फॉर्मूला तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दें। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s जो है इनिशियल भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है। इसका मतलब हो गया वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, दैट वन इज जीरो। इनिशियली जो वेलोसिटी थी दैट वन इज u sin थीटा इनटू, अगर मैं बोलता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो t प्लस एक्सेलरेशन जो है निगेटिव डायरेक्शन में है तो वो माइनस g आ जाएगा, और जब माइनस को बाहर लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, माइनस हाफ g टी स्क्वायर। अब यहां से t कॉमन लेंगे, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी। अब या तो ये टर्म t जीरो हो जाए या ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, तो t जीरो होने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब सेकेंड वाले टर्म को अगर जीरो को इक्वल करते हैं, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो, सॉल्व करेंगे तो आएगा t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे h मैक्स कि कितने मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचे। फॉर h मैक्स हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आपको पता है कि h मैक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो h मैक्स पे जो होगा हमारी जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में दैट वन इज जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल इज u sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2
जी and this one is H max. अब यहाँ पे जो है ये माइनस, यहाँ पे जी का जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, इसलिए जो है माइनस जी लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विथ निगेटिव साइन इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एच मैक्स जो है वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आपको ये पता चल गया कि किसी एंगल पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम आएंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की तरफ। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो जितना यू साइन थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा और ये ऑब्जेक्ट जैसे ग्राउंड से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, जितनी देर तक वो ग्राउंड से तक नहीं पहुंचता है, यानी जब तक वो ग्राउंड पे है, यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उस टाइम को अगर यू साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं ये बता सकता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है कितना आगे मूव किया है। तो आर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला था दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। यू कॉस थीटा इनटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा, तो r की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वो तीनों फॉर्मूले जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रिक्वायर्ड हैं वो हमने ड्राइव कर दिए हैं। अब इसके आधार पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है और जिस एंगल पे फेंका गया है दैट वन इज 53 डिग्री एंगल। 53 डिग्री एंगल पे फेंका गया है। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो दिस वन इज 10 cos 53। cos 53 अगर इस ट्रायंगल की बात करें, एंगल अगर ये 53 है तो ये 4 हो जाता है, ये 3 एंड ये 5। अगर इसके मल्टीपल की हम बात करें, अगर ये 10 गिवन है तो ये हो जाएगा 8 एंड दिस वन इज 6। तो ये आपका 53 एंगल के बारे में हो गया। तो cos 53 की अगर हम बात करेंगे तो 10 इंटू cos 53 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 10। ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और यू वाई दिस वन इज यू साइन थीटा 10 इंटू साइन 53 8/10। ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको जो है वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई है।
तो अब इजीली आप टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक एक करके। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस वन इज 2u sin थीटा अपॉन जी। 2 इंटू u जो है वो हो जाएगा 10 साइन थीटा इज साइन 53 और साइन 53 हो जाएगा 8/10 अपॉन 10। ये 10 से ये गया 16। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 1.6 सेकेंड। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। आर की वैल्यू थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको मैं ओपन कर देता हूं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 10। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया इंटू 2 साइन थीटा इज 8/10 कॉस थीटा इज 6/10 अपॉन 10। ये आ गया 9.6 मीटर। तो ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 9.6 मीटर। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट रीच। एच मैक्स अब एच मैक्स कैलकुलेट करना है तो आप जो है इसका फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो u हो गया 10 का स्क्वायर साइन थीटा हो गया 8 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 3.2 मीटर। यानी ये बॉल जो है 3.2 मीटर की हाइट पे जाके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑब्जेक्ट बॉल है जिसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया है। अब आपको ये बताना है कि वो एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू बतानी है इस प्रॉब्लम में जहां पे h मैक्स और r की वैल्यू सेम हो जाए। यानी मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ये दोनों अगर बराबर हो जाए उसके लिए आपको थीटा बताना है। आप लोग हमेशा किसी भी क्वेश्चन को पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम अगर नहीं भी बनता है तो आपको यह समझ में आता है कि आपका डाउट कहां था। तो प्लीज पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए। तो शुरू करते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला आपको पता था जो मैंने पहले डिस्कस किया है। दैट वन इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन जी। अब इस दोनों को बराबर करके थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एच मैक्स इक्वल टू आर, अब आते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जी से जी गया। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से ये वाला स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा। अब आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 2 ऊपर गया तो इधर मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।